नमस्कार दोस्तों, आज मेरी कथा का 14वां दिन है। कल की कथा में आपने सुना था कि श्री शिव जी माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के पहले अवतार के बारे में कथा सुना रहे हैं। आइए आज उसी कथा को हम आगे सुनते हैं। जय श्री राम। राम कृपा तै पार्वती, सपने तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्यौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसरे कटु तुम बरि समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तह प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरिचरित न जोय हर साती। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन नसीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं के कल्याण करने वाली है और दैत्यों का विशेष रूप से नाश करने वाली है। राम कथा सुरधैनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संचय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, और फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी बहुत ही अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कहियौ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगध संत सम्मत मोहे भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोय सुहानी, जदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरय मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि
वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन दिन का ध्यान करते हैं। कहें सुने अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अवागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहें ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अर नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जिन नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पय कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हें है कहत कछु अगठित नाई। अर्थात जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगणंत बातें कहा करते हैं और जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विभस मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन कृत महामोह पद माना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसा लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनय अगुनय नय कछु वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भ्रम भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तहि किम कहे विमोह प्रसंगा। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो।
भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निज प्रगट परावर नाथ रघुकुल मन मम स्वामी सोय कहे शिवनायो माथ। निज ब्रह्म जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने मस्तक को नभाया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी जथा गगन घटन पटल निहारी जहाँ पे भान कहे को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितब जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल सतह के भाई। उमा राम विषयक अचमोहा नवतम धूम धूर जिम सोहा। अर्थात जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का देखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधि पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का देवताओं से और देवताओं का चेतन से और चेतन का जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसने इस सब को प्रकाश दिया है वही अनाद ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मयाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता तेजल माया पास सत्य इव मोह सहाया। अर्थात यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिम जथा भानु कर बार जतप मृषात हु काल चोय भ्रम न सके कोई टार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यह विद जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख अयहि। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुखी होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे हुए दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिर जासोई कृपा न रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम गस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं।
जिनको आदि और अंत तक किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलें सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़े जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास अशेषा। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय एन गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कयई, जन्म अनेक रचित अग दयई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप मिट जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर लेते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अवहित तब बानी। अस संचय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। चुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं की जा सकती। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गए, जोर पंक रहु पान। बोली गिरजा बचन पर मन प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरणों को पकड़कर अपने कमल समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। सत्य कर सम गुण गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तपो भारी। तुम कृपाल सब संचय हरेऊ, राम स्वरूप जान मोहे परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है।
आप श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब दयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ना रे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु एऊ। राम बिन ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु कहि हेतु, मोहि समुझाई कहूँ ब्रस केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी बोले, यह हर से कामर तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंस पुनि भोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सोरठा सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस विमल कहा भुसुंड बखान। सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काग वसुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधि भाग आगे कहेब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर नग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ माँ सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम हैं। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ्यम कहे जाए न कोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिनमें ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अकर्तव्य बुद्धि मन मानी, मन हमार अच सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जैसे कोई कहे स्वमते अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं चुमुक सुनावहूँ तो ही समुझ परै, जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अदम अभिमानी। श्री शिव जी कह रहे हैं कि और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, ये चुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास्य होता है और
नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। तभी श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं। करें करें अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधैन सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मांड गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरने आते हैं। असुर मार थापै सुरन, राखै निज श्रुत से तो। जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का भी यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुने सुमते भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दोहू, जय अरु विजय जान सब कोहू। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सबको ही जानते हैं। विप्र श्राप तय दूनहु भाई, तामच अचुर देह तिन पाई। कनक कशिप अर हाटक लोचन, जगत विधिप सुरपत मन मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बिरजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एक विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प चुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरय न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने का दुखी देखकर शिवजी ने उससे बड़ा
घोर युद्ध किया पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी ते बल ताहि न जीत हैं पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारेउता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तह जाने मरम तब श्राप को पे हरे कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हर दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रन अति राम परम पदे दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के साप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवै घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। राम राम दोस्तों, तो आज की हम राम कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आज श्री शिव जी ने राम जी के अनेक अवतारों का विस्तार से वर्णन किया है। कल भी यही कथा आगे विस्तार होगी।